बोलो जय श्री राधे। इस धरती का अंत कब होगा? श्री कृष्ण की वाणी जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण से जीवन मृत्यु और सृष्टि के रहस्यों के बारे में प्रश्न किए तो श्री कृष्ण ने उसे गीता के माध्यम से सृष्टि और प्रलय के गुण रहस्यों का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार तीनों महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हैं जो भगवान की माया के अधीन हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह संसार का अनित्य है। जो भी उत्पन्न होता है उसे नष्ट होना ही है। हर एक युग का अपना समय होता है और जब पाप और अधर्म की पराकाष्ठा होती है तब उस युग का अंत होता है। परंतु यह धरती का अंत नहीं है, यह केवल एक युग का अंत होता है, कलयुग का अंत और प्रलय की भविष्यवाणी। श्री कृष्ण ने कहा, इस समय कलयुग चल रहा है। यह युग अधर्म, अज्ञानता, लोभ और अहंकार से भरा हुआ है। कलयुग में मनुष्य अपने सच्चे धर्म को भूलकर माया के जाल में फंस जाएगा। जो मनुष्य सत्य और धर्म का पालन करेंगे उनका उद्धार होगा और जो अधर्म और पाप के मार्ग पर चलेंगे उन्हें नष्ट होना पड़ेगा। जब कलयुग का अंत होगा तब प्रलय होगी और यह संसार फिर से नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, जब धरती पर पाप का भार असहनीय हो जाएगा, जब मनुष्य का नैतिक पतन हो जाएगा, तब सत्य, प्रेम और करुणा के स्थान पर क्रोध, अहंकार और हिंसा का राज होगा। तब इस युग का अंत निकट होगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, उन्हीं तत्वों के द्वारा प्रलय होगी। श्री कृष्ण ने कहा, प्रलय का समय तब आता है जब भगवान स्वयं अवतारित होकर संसार का संहार करते हैं। यह अनिवार्य प्रतिक्रिया है क्योंकि संहार के बिना नए सृजन की संभावना नहीं होती। परंतु याद रखना, यह संसार नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। प्रलय के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहेगा और वह फिर से नया रूप धारण करेगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस धरती का अंत तब होगा जब धरती पर मानवता धर्म और सत्य को पूरी तरह भूल जाएगी। यह एक चक्र है, सृष्टि, पालन और संहार का। यह चक्र भगवान की लीला है। जब भी अधर्म का भार बढ़ता है तब मैं अवतार लेता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। जैसे त्रेता युग में राम का अवतार हुआ, द्वापर में मेरा अवतार हुआ, उसी प्रकार कलयुग के अंत में भगवान कलिक अवतार लेंगे और संसार से अधर्म का नाश करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग के अंत में जब पाप और अधर्म चरम सीमा पर पहुंचेंगे तब भगवान कलिक घोड़े पर सवार होकर संसार में प्रकट होंगे। वे अपने तेजस्वी रूप से अधर्म का नाश करेंगे और फिर से सत्य और धर्म की स्थापना करेंगे। जब यह संहार होगा तो यह युग समाप्त होगा और प्रलय के बाद सृष्टि का नया चक्र आरंभ होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस धरती का अंत निश्चित है, परंतु आत्मा अमर है। इसलिए हे पार्थ, तू धर्म और सत्य के मार्ग पर चल, कर्म करते रहे, फल की चिंता मत कर। यह संसार परिवर्तनशील है, परंतु जो व्यक्ति अपने कर्म और धर्म में अड़िग रहता है वह सच्चा मोक्ष पाता है। श्री कृष्ण की वाणी में यह स्पष्ट है कि इस धरती का अंत तब होगा जब अधर्म का अतिरेक होगा और कल की अवतार द्वारा पुनः धर्म की
स्थापना की जाएगी। यह संसार का एक चक्र है जो अनंत काल से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। प्रलय और सृष्टि का चक्र भगवान की माया और लीला के अधीन है और प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार उसका फल मिलता है। दोस्तों, यह छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।